अच्छा क्लास, यहाँ पर मेरे पास भाई कितने आपके, देखें सबसे पहली चीज यहाँ पर ये समझें कि हमारे पास कितने क्रेडिट बनेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं रोल का बोलूंगा क्रेडिट बनेगा, कैटेगरी का बनेगा, ये जितने आपके पास यहाँ पर बने हुए हैं क्लास, इन सब का आपके पास यहाँ पर क्रेडिट बनेगा। अच्छा, यहाँ पर पहले हम मेन मेन क्रेडिट देख लेते हैं जो हमने बनाने होंगे। रोल का है, कैटेगरी का है, रिव्यू है। अच्छा रिव्यू यहाँ पर अगर आप देखें ना क्लास, तो रिव्यू कभी भी एडमिन नहीं देगा, रिव्यू देगा कौन, यूजर देगा। तो रिव्यू का हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। लेकिन कैटेगरी यहाँ पर कौन बनाएगा, एडमिन बनाएगा। कैटेगरी का रख लेंगे। रोल कौन बनाएगा, एडमिन बनाएगा। और उसके साथ साथ कल को अगर यूजर एडमिन ने बनाना हो तो यूजर भी बना सकता है एडमिन। सही है। अच्छा, एक दो तीन प्रोडक्ट भी यूजर ऐड करेगा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट से रिव्यू वो कौन देगा, यूजर देगा, लेकिन प्रोडक्ट एडमिन ऐड करेगा। तो यहाँ पर हम जो है क्लास कौन कौन से टेबल का क्रेडिट यहाँ पर करेंगे, मैं आपको यहाँ पर टिक करके बता देता हूँ। एक हम ये वाले टेबल का करेंगे, एक ये वाले टेबल का करेंगे, ये वाले टेबल का होगा, यूजर का होगा। अच्छा, हैज प्लेस ऑर्डर जो है ना यहाँ पर, अच्छा ये हम यहाँ पर ना एक ही ऑर्डर का बनाएंगे। मतलब कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट गैलरी है इसका भी होगा, लेकिन इन दोनों का जो है ना क्लास, वो हमारे पास जस्ट एक ही बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर वो इस रीजन के बिहाफ के ऊपर कि क्लास यहाँ पर यूजर्स के हम ये चीज देखना चाहते हैं कि भाई इस यूजर्स के कितने ऑर्डर्स हैं, तो वो आपको बता देगा। ठीक है। अब जैसे कि आप डैशबोर्ड में है, और डैशबोर्ड में आपने हैज प्लेस्ड ऑर्डर पे क्लिक करा। अब जैसे अक्सर होता है क्लास, डैशबोर्ड में जाते हैं वहां पर आपको ना प्रोडक्ट मतलब जो आपका ऑर्डर होता है वो आ रहा होता है कि भाई इस यूजर ने ये ऑर्डर करा है। आप ना उसका स्टेटस चेंज कर दें कि भाई यूजर उसका बेसिकली स्टेटस होगा क्या। ओके। कैटेगरी का डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ना मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक लिखता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक की ना यहाँ पर कोई इमेज सेट कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये ऐड कर लें, फॉर्म सबमिट करें। और डेटाबेस ओपन करके देख लेते हैं क्या मेरे पास यहाँ पर बेसिकली उसकी रिकॉर्ड आ चुका है या नहीं आया। ये चीज़ देख लेते हैं। और ये चीज़ हम यहाँ पर से भी जाके देख लेंगे कि एसेट्स के अंदर हमारे पास जो डैशबोर्ड का एसेट है उसके अंदर क्या ये इमेज आई है या नहीं आई, कौन से कैटेगरी वाले फोल्डर। ठीक है, आ गई इमेज तो आ गई। अच्छा, यहाँ पर अब ये चीज़ चेक कर लेते हैं, एक मिनट में इसको डिलीट करते हैं। ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये डेटाबेस के अंदर आई है या नहीं आई। तो हमारे पास यहाँ पर ई कॉमर्स अंडर स्कोर डीबी के नाम से प्रोडक्ट यहाँ पर था। और हमारे पास कैटेगरी टीबी, ये रहा टेबल। एक मिनट रुकें, डेटाबेस कौन सा यूज करा था, कनेक्शन डॉट पी एच पी, ई कॉमर्स डीबी। ठीक है भाई, यहाँ पर देखें क्लास हमारे पास रिकॉर्ड ऐड हो गया है। अब जब रिकॉर्ड ऐड हो गया तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट एक्शन के अंदर भाई जब मेरी यहाँ पर, अच्छा क्यूरी आई थिंक एग्जीक्यूट नहीं हुई। किस नाम से बनाया था भाई, कनेक्शन डीबी के नाम से। और ये जो हमारे पास कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल है, एक मिनट रुके, कनेक्शन डीबी यहाँ पर मेरे पास आ गया है। और कनेक्शन की फाइल हमारे पास है। अ, ये रही। यहाँ पर आप बोलेंगे कि मेरे पास यहाँ पर डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर कनेक्शन डॉट पीएचपी, डेटा इंसर्ट करते हैं।
इंसर्ट हो गया क्लास मेरे पास, ठीक है। अभी बहरहाल यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, चल रहा है कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, तो मसला नहीं, खैर जाने दे, डेटा हमारा इंसर्ट होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बोलूंगा क्या है, 5 ऑगस्ट। अगर रिजल्ट ट्रूली यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप इसको क्या कर दो, रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, इंडेक्स वाले पेज के अंदर। बस बड़ा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर जब मेरे पास एक क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं यहाँ पर एक हेडर का मेथड यूज करूँ, और हेडर हेडर का मेथड क्या करता है, क्लास यहाँ पर जो है ना, हम अगर किसी दूसरे यहाँ पर यूआरएल पे उसको रीडायरेक्ट करना चाह रहे हूँ, तो आप इसके थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल का नाम दे दूंगा मैं, index.php। चले, यहाँ पर 2 दफा क्यों ऐड हो गया, वो इस वजह से क्योंकि मैंने जब दोबारा रिफ्रेश करा, तो वो अगेन क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट परफेक्टली वर्किंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कैटेगरी का इंडेक्स नहीं बना हुआ, बना लेते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर आए, कैटेगरी लिखते हैं, यहाँ पर कैटेगरी, ये रहा index.php। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करना है, क्लास हमने यहाँ पर सबसे पहले हेडर को इंक्लूड करना है, यहाँ पर इंक्लूड, यहाँ पर आप बोल दें header.php। इसके नीचे हम ऐड करेंगे footer.php। करें, अब इसके मिड में हम यहाँ पर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारा बेसिकली हेडर और फुटर के मिड में आएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि क्लास हम जो है ना, टेबल्स, क्योंकि यहाँ पर एक काम करते हैं, टेबल्स देख लेते हैं हमारे पास कहाँ है, बटन्स है, कार्ड्स हैं, फॉर्म है, टाइपोग्राफी है, और ये रहे फॉर्म्स। एक मिनट, इसको यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं, कॉपी पाथ। हमें यहाँ पर चाहिए टेबल, ये कार्ड्स देख लेते हैं ये किस तरीके के। यहाँ पर सर्च करेंगे हमारे पास, जहां पर डॉट स्लैश लिखा हुआ आ रहा है, उसकी जगह आप रिप्लेस करके यहाँ पर ये चीज कर दो। ये कैपिटल में क्यों आ रहा है, 1 मिनट रुकें। ये कार्ड इस तरीके से आ रहे हैं, कार्ड भी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, टेबल अगर हमने बनाना है खुद से बना लेते हैं, खैर कोई मसला नहीं। आप यहाँ पर ऐसा करें कि पहले कैटेगरी इंसर्ट में जाएं, कैटेगरी इंसर्ट में जो आपने कार्ड ऐड करा था इसको कॉपी करें, और इंडेक्स के अंदर यहाँ पर ऐड कर दें। अच्छा, मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अभी इस तरीके से आ रहे हैं, हालांकि हमारे पास तो है भी फैच वाला, और जबकि ये आपका कौन सा आ रहा है क्लास, यहाँ पर इंसर्ट वाला आ रहा है। कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर इंसर्ट की जगह लिख दें लिस्ट, और यहाँ पर अब हम इनपुट या फॉर्म की जगह क्लास यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे टेबल डॉट टेबल।
ठीक है, टेबल के अंदर टी आर ऐड होगी, टी आर के अंदर टी एच ऐड होगी, और टी एच के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आईडी आएगी। देन यहाँ पर आएगी आपके पास कि हमारे पास कैटेगरी का नाम क्या है, और लास्ट में यहाँ पर इधर लिख देंगे, सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी की इमेज आएगी, नेम आएगा, और देन लास्ट में हमारे पास एक एक्शन होता है जिसके अंदर हम एडिट और डिलीट वाला बटन देते हैं। करें, आगे आपके पास टेबल, टेबल के बाद यहाँ पर टेबल, ये तो हमारे पास क्लास टी आर हमने ऐड करी थी, हम इसको ऐसा करेंगे कि टी आर से भी पहले यहाँ पर हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास जो है क्लास वो है टेबल का हेड। ठीक है, और टेबल की बॉडी यहाँ पर हम लेंगे टी आर लेने के बाद, और यहाँ पर आप ले लेंगे टी डी। भाई कितने टी डी लेने हैं आपने यहाँ पर, कितने टी एच, चार, तो टी डी कितने लेंगे, चार लेंगे। आप टी डी मल्टीप्लाई बाय फोर और इंटर कर दें, यहाँ पर वन लिख दें, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट वन, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट वन डॉट png, और यहाँ पर हमने दो बटन ऐड करने होंगे, एंकर टैग मल्टीप्लाई बाय टू, एक ये आ गया और एक नीचे। इन दोनों में फिलहाल अभी मैं क्या लगा रहा हूँ, क्लास हैश, और इधर लिख दूंगा एडिट, और इधर डिलीट। ठीक है भाई, आगे इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एडिट और डिलीट में मैं इसको क्लास देता हूँ बीटीएन की, यहाँ पर लिखते हैं बीटीएन माइनस, और इसको ना बीटीएन को स्मॉल कर दें, यहाँ पर लिखते हैं बीटीएन माइनस एस एम। ठीक है, यही सेम पूरी क्लास कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें, और सक्सेस की जगह यहाँ पर कर दें डेंजर। सही है भाई, इस तरीके से आ रहा है। या अगर आप इसको प्राइमरी रखना चाहते हैं, प्राइमरी भी रख सकते हैं, यहाँ पर प्राइमरी ये रहा, वही कलर आ जाएगा जो आपका थीम का कलर था। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास यहाँ पर फिलहाल क्लास डमी डेटा आ गया, लेकिन मैंने इस टीआर का डेटा जो है ना बेसिकली वो कहाँ से फैच करना है, क्लास डेटाबेस से, टेबल से फैच करना है। टेबल का नाम हमारे पास कैटेगरी अंडरस्कोर टीबी है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि क्लास सबसे पहले ना इस तरीके से आप पीएचपी को ओपन करें। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहली फाइल क्या कर लें, इंक्लूड, कौन सी फाइल, हम यहाँ पर बोलेंगे हमारे पास क्लास यहाँ पर एक कनेक्शन के अंदर कनेक्शन डॉट डॉट पीएचपी रखते हैं, ये कनेक्शन की फाइल है ना क्लासेस को हम यहाँ पर रख देते हैं इसके अंदर कनेक्शन डॉट पीएचपी। आप यहाँ पर बोलें कि मेरे पास जो डॉट डॉट स्लैश है इसके अंदर यहाँ पर कनेक्शन की फाइल है, और उसके अंदर कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल है। चले, इंसर्ट एक्शन के अंदर भी जाके इसी तरीके से कर लेते हैं, ये रहा हमारे पास इंसर्ट एक्शन, यहाँ पर भी हम जाके चेंज कर देंगे, हम बोलेंगे कि अब डैशबोर्ड के अंदर नहीं है, अब यहाँ पर हमारे पास है कनेक्शन के फोल्डर के अंदर कनेक्शन डॉट पीएचपी। चले, इंडेक्स में यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले क्लास क्यूरी लिखनी है। क्यूरी क्या होगी हमारे पास, सिंपल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम यहाँ पर क्या है भाई, टेबल का नाम क्लास यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, कैटेगरी अंडरस्कोर टीबी। आप यहाँ पर लिखते हैं कैटेगरी अंडरस्कोर टीबी। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अच्छा, जब यहाँ पर मुझे क्लास ऑल रिकॉर्ड फैच करना हो तो फैच बाय कंडीशन भी होता है और फैच बाय ऑल भी होता है। तो फैच बाय ऑल के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे जी, क्रेडिट सबने प्रैक्टिस करी थी ना भाई। यहाँ पर हम लिखते हैं माई एसक्यूएलआई फैच ऑल, पहले क्यूरी नहीं लिखेंगे, क्यूरी में से फैच करवाएंगे ना भाई, पहले क्यूरी आएगी। क्यूरी में सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देंगे, क्लास हम यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन डीबी, उसके बाद आगे यहाँ पर हम क्यूरी दे देंगे इस तरीके से। अब ये पता नहीं समझ से बाहर है कि इसमें एरर क्यों दे रहा है, हालांकि ये चल रहा है परफेक्टली लेकिन फिर भी एरर दे रहा है। कोई मसला नहीं, चलाएं फिर, अब क्या करें। ठीक है, और यहाँ पर आप बोलते हैं कि रिजल्ट इक्वल्स टू, अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ना क्लास, यहाँ पर मैं इसको बेसिकली रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करूंगा। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मेरे पास जो माई एसक्यूएलआई पैच ऑल है ना, पैच ऑल आएगा, ऐसा होगा आएगा, ऑल आएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें से माई एसक्यूएलआई फैच ऑल करो। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे माई एसक्यूएलआई
ऐसा इसी तरीके से लिखते हैं क्लास। रिस्पॉन्स का वेरिएबल आएगा, वो तो हमने लिया हुआ है। रिस्पॉन्स का तो ये रिजल्ट, जी। रिजल्ट तो आएगा मैच को लाइक सबसे पहले। MySQL से पहले मतलब यहाँ पर या इधर बात कर रहे हैं? इससे पहले, इससे मैच को लाइक सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी, कौन बता रहा है और? जैस्मिन, आप बताएंगी? रिजल्ट ना, रिजल्ट तो मेरे लिए यहाँ है ब्रैकेट के अंदर। नहीं, यही आएगा। वेट, अब में रिस्पॉन्स करके देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है। अभी जो मेरे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है क्लास, इस डेटा का मैंने क्या करना है, फॉर ईच लूप में जो हमारे पास इसी तरीके से लिखते हैं, फॉर ईच डॉलर रिस्पॉन्स एज डॉलर आइटम, इको करें। और यहाँ पर ADTR यहाँ पर ऐड कर दें। अब एरर क्यों दे रहा है? हमने यहाँ पर अंदर डबल कोटेशन लिए हैं, आप यहाँ पर देंगे क्लास सिंगल कोटेशन। आ गया रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कहने का मकसद ये है कि डेटा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डेटा डमी आ रहा है, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पर ऐसा करें कि यहाँ पर ना पहले एक इंडेक्स ले लें, डॉलर इंडेक्स, इस तरीके से। और ID की जगह ना आप यहाँ पर करवा दें कि डॉलर इंडेक्स प्लस प्लस। अब प्लस प्लस क्यों करवाया है? अच्छा, प्लस प्लस यहाँ पर नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर बाहर प्लस प्लस लिखना होगा, और अंदर जाके जस्ट आप यहाँ पर इंडेक्स कॉल कर रहे हैं। ID आ गई। इमेज ले लेते हैं। अब इमेज का आपको पता है क्लास हम किस में लेते हैं? IMG के टैग के अंदर। यहाँ पर आप ले लें IMG का टैग, IMG SRC में आप यहाँ पर बोलें कि मेरे पास यहाँ पर इमेज देख लेते हैं कौन से कॉलम में हमारे पास कैटेगरी इमेज के नाम से। आप यहाँ पर लिख दें कि हमारे पास जो आइटम है उसमें से मुझे यहाँ पर चाहिए कैटेगरी अंडरस्कोर IMG इमेज है। वेरिएबल बार बना लेते हैं यहाँ पर, अगर अंदर एक्सेस नहीं हो रहा। और यहाँ पर जाके मैं बोल दूंगा डॉलर इमेज।
यहाँ पर मेरे पास इमेज के लिए जो की है, अ, वो है आपकी। एक मिनट, यहाँ पर आई थिंक हम कुछ गलती कर रहे हैं। डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू डॉलर रिस्पॉन्स में से माई एस क्यू एल आई पैच एस ऑफ और माई एस क्यू एल आई यहाँ पर देखें ना क्लास, तो हमने यहाँ पर क्या करा हुआ है, देखें इस तरीके से कि भाई माइस्क्ल क्यूरी यूज करी है, और यहाँ पर मैंने इधर भी माइस्क्ल क्यूरी कनेक्शन बनाए हैं, और कनेक्शन के बाद लास्ट में मैंने यहाँ पर क्यूरी लिख दी है। तो यहाँ पर क्यूरी लिखने के बाद कैटेगरी इंडेक्स होगा ये रहा। क्या जी, हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, फैच ऑल हमने लिखा है, और यहाँ पर भी अगर हम इधर देखें तो हमने यहाँ पर, अच्छा, माई एसक्यूएल आई नहीं यहाँ पर, ओके 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 ओके, एक मिनट, यहाँ पर ये वाला फैच ऑल है। अब आता है। डॉलर इमेज के अंदर हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पास डॉलर आइटम जो है, उसमें से हमें यहाँ पर कैटेगरी की इमेज ला दो। कैटेगरी का नेम भी ले लेते हैं यहाँ पर। इधर यहाँ पर हम नाम दे दें नेम, और स्टूडेंट वन की जगह आप यहाँ पर ऐड कर दें नेम, कैटेगरी अंडर स्कोर इमेज। अब यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि ऑनलाइन नंबर ऑन एरे।
चलें, क्लास इमेज आ गई। यहाँ पर इमेज को मैं एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इधर जाकर मैं वेट लिखूंगा, वेट के अंदर यहाँ पर मैं जाकर लिख दूंगा 50 या 100 कर दें। और ऑल्ट में लिखते हैं, अगर इमेज नहीं आ रही हो तो आप लिखते हैं कि इमेज नॉट फाउंड। चल, एक ही नहीं आ रही थी, उसने इमेज नॉट फाउंड लिख दिया। अच्छा क्लास, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। इंसर्ट पे जाते हैं, एक और यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हार्डवेयर, और हार्डवेयर में यहाँ पर जाके इसको इंसर्ट करते हैं, सबमिट फॉर्म। अच्छा, सबमिट फॉर्म करने के बाद यहाँ पर क्या मसला आ रहा है क्लास, हम यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर जा रहे हैं। और जबकि यहाँ पर हम इंसर्ट एक्शन में देखें तो मैंने यहाँ पर क्या दिया था, फाइल का नाम इंडेक्स। इंडेक्स तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास यहाँ पर कौन सी फाइल का नेम है क्लास, कैटेगरी इंडेक्स। आप यहाँ पर जाके इधर बोलेंगे कि हमारे पास हमें मूव कर दो कैटेगरी अंडरस्कोर इंडेक्स के ऊपर। पैच में जाए, ऐड हो गई। और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर, और अब देखें अब आ रहे हैं यहाँ पर। चलो, अच्छा यहाँ पर इमेजेस के साइज, मतलब इसके आउट हो रहे हैं उसके आउट हो रहे हैं, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं फिक्स खुद का साइज रखते हैं। कैसे, यहाँ पर क्लास मैं इसमें ऐसा करूंगा कि यहाँ पर ना टेबल के नीचे मैं एक स्टाइल का टैग ले लूंगा, और यहाँ पर मैंने इसको बोलूंगा कि भाई हमारे पास जो आईएमजी का टैग है ना, उसकी विड्थ करना 100 पिक्सल, हाइट करना 100 पिक्सल। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, इमेज स्ट्रेच हो रही है, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट फिट कवर। हो गया, देखें कवर आउट हो रही थी जो आउट हो रही थी, लेकिन इमेज आपकी सही आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप बोलेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको आप कर दो यहाँ पर सेंटर में कर दो। उसके बाद यहाँ पर आप ऐसा करें, इसको बॉर्डर रेडियस 50% दे दें, कुछ इस तरीके से। अब इमेज का साइज कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ही कुछ साइज दे दिया। तो यहाँ पर से ना क्लास आप ये विड्थ जो है ना ये हटा दो। अब विड्थ की जरूरत नहीं, हमने खुद से दी है। इसको कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐसा करें कि 80 कर दें, कुछ इस तरीके से। इमेज होगी तो आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। अच्छा क्लास, यहाँ पर अब मैंने ना एडिट भी करना है और डिलीट भी करना है, कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास जो कैटेगरी इंसर्ट वाला पेज है ना ये रहा, मैं इस पूरे को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको ले जाऊंगा क्लास, ये कैटेगरी एडिट वाला पेज दिख रहा है आपको, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दें। अभी कैटेगरी इंसर्ट की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे क्लास, कैटेगरी एडिट। अच्छा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पर ना क्लास आप एक वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड कर लिएगा, इधर भी इधर नहीं करना। उस रीजन ये है क्योंकि फाइल के अंदर ना क्लास आपको वैल्यू नहीं खुद से ऐड कर सकते। ठीक है ना, फाइल क्योंकि हमारे पास ये होती है कि हम फाइल खुद से ऐड करें इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास इधर हम वैल्यू के अंदर चीजें ऐड कर लेंगे, लेकिन वो चीजें ऐड करने से पहले क्लास यहाँ पर मुझे पीएचपी का सिंटेक्स ओपन करना पड़ेगा। और यहां पर सबसे पहले मैं जाके लिखूंगा कि इंक्लूड करो कौन सी फाइल को, कनेक्शन वाली को। इस फोल्डर से बाहर है, यहाँ पर आप बोलें कि मेरे पास यहाँ पर कनेक्शन के अंदर कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल रखी हुई है। यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है कि आईडी की बिहाफ के ऊपर ही हम एडिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स में हम एडिट वाले बटन के ऊपर क्या देंगे, क्लास आईडी देंगे। हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक कैटेगरी एडिट की फाइल है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक यहाँ पर की देनी है आईडी के नाम से। उसकी आईडी यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, डॉलर आइटम के अंदर से आईडी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस तरीके से आप यहाँ पर नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर इधर जाएं तो मेरे पास आईडी लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से आईडी नहीं आ रही। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि क्लास आप इको से, ये फॉर ईच लूप से ना बाहर, ये चले फॉर ईच लूप के अंदर, यहाँ पर आप डॉलर आईडी का वेरिएबल ले लें और इसको इसमें रख दें। यहाँ पर जाके आप इधर क्या करें, डॉलर आईडी दे दें।
चले, नीचे यहाँ पर इधर देखिएगा क्लास, मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, 2 आ रहा है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, 4 आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लास 5 आ रहा है। तो मतलब आईडीज आपके पास यहाँ पर आ रही है। अच्छा, इस आईडी की बिहाफ के ऊपर मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए, ये डेटा यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्लास, हम एडिट वाले यहाँ पर इधर जाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे कि सबसे पहले हम आईडी उठा लेते हैं, क्योंकि यूआरएल में आ रही है, तो हम यहाँ पर गेट वाला सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करेंगे। उसमें यहाँ पर जाके मैं बोल दूंगा कि भाई मुझे आईडी दे दो। अब मुझे कैसे पता कि आईडी आ रही है नहीं आ रही, इको करवा के चेक कर लेते हैं। आईडी आ रही है आपके पास, मतलब यहाँ से आईडी उठा रहा है। अच्छा, अब ये भी कंफर्म करना हो कि हमारे पास ये आईडी यहीं से उठा रहा है कहीं और से उठा रहा है, आप यहाँ पर करते हैं 5। इधर क्या आ रहा है, क्लास 5 आ रहा है, तो मतलब आईडी यहाँ से उठा रहा है आपकी। अच्छा, यहाँ पर इस आईडी का हमने क्या करना है, क्लास डेटा फैच करवाना है। हम यहाँ पर क्यूरी लिखेंगे और उस क्यूरी में बोलेंगे कि मेरे पास सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी अंडरस्कोर टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू $आईडी। उसके बाद यहां पर आप लिख देंगे कि MySQLi क्यूरी, यहां पर आप कर देंगे कनेक्शन डीबी और लास्ट में आप दे देंगे यहां पर क्यूरी। इसको यहां पर एक रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर लें। उसके बाद क्योंकि मुझे क्लास ए की रिकॉर्ड चाहिए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि रिस्पॉन्स और डॉलर रिजल्ट में से मुझे क्या चाहिए, फैच एसॉक। एसॉक सिंगल रिकॉर्ड देता है आपको। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्लास एसॉक में यहाँ पर अंदर कुछ लिखते हैं और जी। हेलो, वालेकुम हाँ। जी, अल्लाह का शुक्र। जी जी, बोले बोले। हम्म। 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 सेमेस्टर फीस तो देखिए हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। आप आएंगे तो साथ चलेंगे ना फिर यूनिवर्सिटी में। आप आए यूनिवर्सिटी में, साथ चलते हैं, फिर बात करते हैं, देखें क्या फीस का बोलते हैं। ठीक है, कब आएंगे फिर आप? हम्म। हम्म। ठीक है, आए फिर इंशाल्लाह, आए ना फिर करते हैं यूनिवर्सिटीज का, देखते हैं, साथ चलेंगे फिर, ठीक है। ओके ओके। कनेक्शन आई थिंक डीबी हमने गलत यहाँ पर वेरिएबल दे दिया। कनेक्शन होगा CONNECT। अच्छा, यहाँ पर मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एडिट डॉट PHP एसॉफ में डेटा आ गया आपके पास। चले, अब इस डेटा का मैंने क्या करना है, क्लास इस डेटा को मैंने वैल्यू वाले एट्रीब्यूट में देके इसमें इसका डेटा फैच कर लेना है मैंने यहाँ पर। अगेन इसके लिए भी पहले आप यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर आप ले लें नेम का वेरिएबल, और नेम वाले वेरिएबल में बोलें कि भाई रिस्पॉन्स में से मेरे पास जो यहाँ पर कैटेगरी का मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए। और कैटेगरी की यहाँ पर मेरे पास मुझे क्या चाहिए, क्लास इमेज। नेम की जगह इसको रिप्लेस करके यहाँ पर हम इमेज कर देंगे। आईडी भी ले लें यहाँ पर, या आईडी चले खैर ना लें, कोई मसला नहीं। आईडी क्योंकि इसकी और उसकी दोनों की सेम होगी हमारे पास, तो हम ये $आईडी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, क्लास अब यहाँ पर वैल्यू ही आ रही है, यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर, सॉरी डॉलर कहाँ से आ गया, डॉलर नेम। आगे नेम क्लास यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद अब क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हम इमेज नहीं ला सकते, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं क्लास के यहाँ पर एक IMG ऐड करें, ठीक है। और उस IMG की स्टाइलिंग सेम यही कॉपी करके आप यहाँ पर रख दें इस तरीके से।
ठीक है। और यहाँ पर एसआरसी में आप जस्ट यहाँ पर लिख दें डॉलर इमेज, और यहाँ पर लिख दें कि इमेज नॉट फाउंड। अब इसकी इमेज क्यों नहीं आ रही? वो इस वजह से क्योंकि क्लास फर्स्ट वाले की थी नहीं। मैं यहाँ पर इस पर एडिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर भी नहीं आ रही। कोई मसला नहीं, देखते हैं क्या मसला है। क्योंकि देखें, क्लास डॉलर इमेज डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर पीएचपी का सिंटेक्स लिखेंगे, देन यहाँ पर हम पीएचपी इको और डॉलर इमेज। इमेज आ रही है आपके पास? चले, इसको आप यहाँ पर क्या कर दें, इसको कर दें कि फ्लोट राइट। राइट की तरफ ले गया मैं इसको, और यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ कि 20 पिक्सल, 0 पिक्सल। चलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि अगर मैं इसको हटाता हूँ, फ्लोट की जगह अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन डी डैश डिस्प्ले लॉक, और यहाँ पर आप कर दें मार्जिन ऑटो। इसमें यहाँ पर आगे वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि पोस्ट आ रहा है हमारे पास, तो आईडी को यहाँ पर हम हिडन इनपुट के अंदर लेंगे। यूआरएल में दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मेथड पोस्ट है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट कॉलन एक हिडन यहाँ पर से आप यहाँ पर ले लें और उसको नेम दे दें यहाँ पर आईडी का। ठीक है। और यहाँ पर उसके अंदर वैल्यू क्या रखेंगे आप?